गौतम बुद्ध पार्ट 1 आज मैं पढ़ने जा रही हूँ। कल इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि उनकी माता ने स्वप्न में एक कमल पे जहाँ वो लेटी हैं, तो ये जो कमल है ये गौतम बुद्ध के जन्म का चिन्ह है, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ जरूरी चिन्ह है, जिसमें से कमल जो है वो उनके पैदा होने का चिन्ह है। उसके बाद हमने हाथी का जिक्र किया था कि हाथी उनके गर्भाशय में घुस जाता है, तो हाथी उनके गर्भ का चिन्ह है, यानी जब वो अपनी माता के गर्भ के अंदर थे तो उसका चिन्ह हाथी बताया गया है। उनके पैदा होने का चिन्ह कमल का फूल बताया गया है। अच्छा, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब उनके पिताश्री को पता चला कि भाई वो सन्यासी बनेगा, तो उनका लालन पालन के महल के अंदर किया गया और 16 साल की उम्र में उनका विवाह करवा दिया गया, ताकि वो घर गृहस्थी के कामों में बिजी हो जाए, जिसकी वजह से वो एक सन्यासी ना बन पाए। अच्छा, इसके साथ साथ 16 साल की उम्र में विवाह हुआ। इनका ये विवाह यशोधरा से होता है और उनसे एक पुत्र इन्हें प्राप्त होता है, जिसका नाम राहुल रखा जाता है। अच्छा, जब ये अब बड़े हो चुके थे, राजा बनने वाले थे, तो अब इन्हें ये एक बार भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। भ्रमण का मतलब अपने महल की एक यात्रा करने के लिए निकलते हैं और अपने सारथी जिनका रथ चलाते हैं चन्ना के साथ ही भ्रमण करने के लिए जाते हैं। अच्छा, चन्ना के साथ जब ये भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो इन्होंने अपने जीवन में 4 ऐसे दृश्य देखे जिसकी वजह से इनके जीवन में बदलाव आ गया और ये एक सन्यासी बन गए। कैसे? इन्होंने पहला दृश्य देखा, जब ये जा रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। आज से पहले इन्होंने कभी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। अपने महल में रहे थे, कभी बाहर गए नहीं, तो बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने देखा नहीं। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन सी अवस्था है, तो इनके सारथी ने बताया कि ये बुढ़ापा है, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई ये कैसी चीज़ है, मैंने आज तक पहले नहीं देखी। उसके बाद वो जब आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो दुखी है, उदास है। तो वो पूछते हैं कि ये बीमार है, मतलब पूछने पर पता चलता है कि वो बीमार है। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। सारथी बताता है बिल्कुल, हम भी कभी ना कभी बीमार होंगे, ये अवस्था ऐसी है। उसके बाद जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वो एक सब यात्रा देख रहे होते हैं, यानी एक अर्थी को जाते हुए देखते हैं। अच्छा, वो अर्थी को जाते हुए देखते हैं तो देखते हैं कि लोग बहुत रो रहे हैं, गा रहे हैं, एक मरी हुई लाश जा रही है। तो वो पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि जो इस पृथ्वी पर आया है, सारथी बताता है कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसे जाना पड़ेगा और ऐसा हमारे साथ भी होगा। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वो एक तपस्वी, एक सन्यासी को देखते हैं जो बड़े ही खुश मिजाज तरीके से बैठा है, अपनी पूजा पाठ कर रहा है, जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। तो सारथी से पूछने में पता चलता है कि वो एक सन्यासी है और उसके जीवन में मोह माया नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसी वजह से वो आसानी से बैठा हुआ, उसे कोई टेंशन नहीं है अपनी जीवन। ये 4 दृश्य जब उन्होंने देखे तो उनके जीवन में ये उतार चढ़ाव चढ़ने लगे और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने घर का त्याग करेंगे अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अच्छा, 29 एज में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। अच्छा, उनके घर के छोड़ के जाने का एक चिन्ह है घोड़ा, उस चिन्ह को कहा गया है घोड़ा। आप याद ऐसे कर सकते हैं कि घोड़े में बैठ के ना 4 दृश्य देखते और ना ही घर छोड़ने के बारे में सोचते, यानी कि घर छोड़ने की घटना को एक नाम दिया गया था, उसे कहा जाता है महाभिनिष्कर्मा। अपने घर छोड़ने को, अपने घर त्याग करने की अवस्था को कहा जाता है, उस समय को, उस घटना को कहा जाता है और उसका चिन्ह घोड़ा बताया जाता है। अच्छा, अब इन्हें जंगल तक छोड़ने गए थे इनके दूसरे साथी जिनका नाम था छंदा, वो इसे छोड़ गया। अच्छा, इन्होंने 29 की एज में घर छोड़ा है और 6 वर्षों तक इन्होंने तपस्या करी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये सबसे पहले जब जंगल में जाते हैं तो एक व्यक्ति जो इनके पहले गुरु बनते हैं जिनका नाम था अलार कला, जो इनके पास बैठकर ज्ञान अर्जन की प्राप्ति करते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ये उससे संतुष्ट नहीं होते, तो ये उन्हें छोड़कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके पहले गुरु अलार कलाम ने इन्हें सांख्यक दर्शन के बारे में बताया था। सांख्यक दर्शन एक प्रकार की किताब है जिसमें कुछ मूल धर्मों के बारे में बताया गया है, मूल चीज़ों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये अपने दूसरे एक और व्यक्ति के पास जाते हैं जो इनके दूसरे गुरु बनते हैं, जिनका नाम था रुद्र राम पुत्र। उनके साथ ये बैठकर ज्ञान अर्जन की प्राप्ति करते हैं, लेकिन वो ज्ञान भी ये प्राप्त नहीं कर पाते। फिर ये आगे अलग अपने आप को ध्यान करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए इन्होंने तपस्या शुरू की, तो 6 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, ये एक पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उस पेड़ को बोधि ट्री कहा जाता है, जो कि बोध गया कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। अच्छा, इनका जो जन्म है
वो नेपाल लुम्बिनी गांव में हुआ है। नेपाल लुम्बिनी कपिलवस्तु गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। अच्छा, और अगर मैं बात करूं कि भाई इनका जन्म जो है वो हुआ कौन सी तारीख को है, तो इनके जन्म को बताया जाता है 563 BC में इनका बर्थ हुआ है। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब मैं बात कर लूं, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 49 डेज तक इन्होंने बैठकर ध्यान किया था अपनी अंतरात्मा के बारे में जानने की। और ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे बौद्धि ट्री कहा जाता है, जो कि बिहार बोध गया के अंदर है। और वहीं से एक नदी भी बहती थी, उस नदी का नाम था निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता था। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड।